दोस्तों, क्या आप आपकी ड्रीम मोबाइल एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं आपके बिजनेस के लिए या खुद के लिए? तो आप सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप बिना कोडिंग स्किल से भी आप एक फंक्शनल मोबाइल ऐप आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसे 4 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिससे आप बिना कोडिंग स्किल से आप एक फंक्शनल मोबाइल ऐप आप बना सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है वो है adalo.com, दूसरा प्लेटफॉर्म है वो है flutterflow.io, थर्ड प्लेटफॉर्म है वो है glideapps.com और जो फोर्थ प्लेटफॉर्म है वो है appsheet.com। appsheet.com गूगल का प्रोडक्ट है और ये दोस्तों काफ़ी पावरफुल हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। उसमें टास्क को ऑटोमेट करने के लिए ये काफ़ी पावरफुल हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे हम ये जो चारों प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं glideapps.com, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप सिर्फ गूगल शीट का यूज़ करके आप एक फंक्शनल मोबाइल ऐप आप बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, सिर्फ गूगल शीट का यूज़ करके आप एक फंक्शनल मोबाइल ऐप आप बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये ओपन ग्लाइड लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। तो ये आपको एक साइन अप पेज पे ले जाएगा, वहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये साइन अप पेज आ गया। फिर आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आपको आपका ईमेल आईडी डालना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ईमेल आईडी से साइन अप हो जाएगा, या फिर आप ईमेल आईडी को टाइप करके भी साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये आपका गूगल ड्राइव का एक्सेस मांगेगा, क्योंकि गूगल शीट्स को वो यूज़ करेगा मोबाइल ऐप को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म सिक्योर है, तो आप अलाउ कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी अनसिक्योर प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं बताऊंगा जो आपके डेटा को चोरी करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये आ जाएगा पेज। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो पूछेगा, उसका आपको आंसर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम डालना है। इसने मेरा नाम ऑटोमेटिकली ले लिया है, धवल ध्रुव। और यहाँ पे मैं ग्लाइड एप्स को किस लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं अपने वर्क के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वर्क सिलेक्ट कर दिया। फिर मैं किस इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एजुकेशन डाल देता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे मोबाइल ऐप को क्रिएट करना है। मेरे कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ है, तो यहाँ पे मैं 2 से लेकर 10 तक डाल देता हूँ। मैं कंपनी का सीईओ हूँ। यहाँ पे मैंने ये सीईओ सिलेक्ट कर दिया। फिर आप जो एक मोबाइल ऐप आप बनाते हैं उसमें आप टीम सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके टीम मेंबर में कौन कौन लोग मोबाइल ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये धवल टीम इसने ऑलरेडी मुझे लिख के दे दिया है, तो वो ठीक है। फिर मैं यहाँ येस कर देना है। येस आई वॉन्ट ग्लाइड टिप्स एंड ओकेजनल अपडेट्स वाया ईमेल। मुझे ईमेल से अपडेट्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर देना है और लेट्स ग्लाइड। इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर और भी कुछ क्वेश्चंस ये हमको पूछेगा, लेकिन ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है, वो हम फिर कभी इसको आंसर करेंगे। तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अभी मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि कैसे हम ग्लाइड एप्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पे कनेक्ट योर डेटा। जो भी आप ग्लाइड ऐप बना रहे हैं उसमें वो कौन सा डेटा वो यूज़ करेगा, आप डेटा को कहाँ से लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शंस दे रहा है। गूगल शीट से आप डेटा को ला सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल से ला सकते हैं, या फिर एयर टेबल से ला सकते हैं। एयर टेबल एक ऑनलाइन एक सर्वर है, हम डेटाबेस कह सकते हैं उसको, जो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। फिलहाल अभी मैं आपको इसको कनेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी मैं सीधा उसके डैशबोर्ड में आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पे हम ऐप को क्रिएट करेंगे। दोस्तों, इस तरह से ग्लाइड एप्स ने हमारे लिए एक डेमो ऐप को क्रिएट करके दिया है, लेकिन मैं आपको स्क्रैच से समझाता हूँ कि कैसे आपको एक ऐप को क्रिएट करना है। तो अभी हम इस पार्ट को स्किप कर देते हैं यहाँ पे, और मैं आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे ये 9 डॉट्स का आइकन है, इसको आप सिलेक्ट करके डैशबोर्ड में आ सकते हैं। तो ये ग्लाइड एप्स का डैशबोर्ड है। इसमें दोस्तों हम 2 तरह से मोबाइल ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से आप मोबाइल ऐप को क्रिएट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर इनके ग्लाइड एप्स के कुछ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स है उसका भी यूज़ करके आप मोबाइल ऐप को क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ पे आप टेम्पलेट स्टोर में जाएंगे तो आपको अलग अलग बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप मोबाइल ऐप को बना सकते हैं। टेम्पलेट्स से कैसे मोबाइल ऐप को बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं कि हम स्क्रैच से कैसे मोबाइल ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं अलग अलग हमको चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे न्यू टीम के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे न्यू टीम को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक नई टीम बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे इन्वेंट्री टीम कुछ ऐसे रेंडमली मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इन्वेंट्री से इन्वेंट्री टीम। मैं यहाँ पे कंपनी साइज को इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे 1 से लेकर 50 एम्प्लॉय है और यहाँ पे मैं कंटिन्यू इस तरह से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक टीम क्रिएट हो जाएगी जिसमें मैं जो ये इन्वेंट्री में जो वर्क करते हैं उनके लिए मैं मोबाइल ऐप बना सकता हूँ और सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप टीम बना सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि इन्वेंट्री टीम और ये धवल्स टीम दो ऐसे टीम्स यहाँ पे क्रिएट हो गई है। धवल्स टीम में मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनली मैं ऑफिस में अगर वर्क कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए मैं टीम ऐप बनाना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ मैं। फिर इन्वेंट्री में जो वर्क करते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। आप मेनली मेरा समझाने का पॉइंट ये है कि आप अलग अलग टीम्स को क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल ऐप को बनाने के लिए। ये दोस्तों यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ मेंबर्स में जाना है इस तरह से। फिर आपने जो टीम क्रिएट की है उसमें जो सभी टीम मेंबर्स के आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर देने हैं और सभी को इनवाइट सेंड करना है ताकि वो लोग भी आपकी मोबाइल ऐप को यूज़ कर सके। या फिर दूसरी तरह से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉपी लिंक कर देना है। कॉपी लिंक को आपको क्लिक करना है तो लिंक कॉपी हो जाएगी, वो भी आप सेंड कर सकते हैं आपके टीम मेंबर्स को और उस लिंक से भी वो ज्वाइन हो सकते हैं। फिर यहाँ पे जो थर्ड सेक्शन है वो है यूसेज। यूसेज में यहाँ पे ये अभी मेरा फ्री प्लान है। फ्री प्लान में मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे 200 MB की फाइल स्टोरेज मिलती है। फिर मैं 3 मोबाइल ऐप्स को पब्लिश कर सकता हूँ, 2 तरह के एडिटर्स मिलेंगे, फिर पब्लिक यूज़र्स, प्राइवेट यूज़र्स, और जो भी मैंने डेटा को एंटर किया है वो मैं कितनी बार अपडेट कर सकता हूँ 1 मंथ में। तो यहाँ पे मैं 1000 टाइम्स डेटा को अपडेट कर सकता हूँ। इस तरह से मुझे फ्री प्लान में चीज़ें मिलती है। फिर ये यूसेज, अभी ये चीज़ बीटा में है कि मैंने ऐप्स को किस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर बिलिंग, यहाँ पे अभी ये मेरा फ्री प्लान है। अभी दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ कि कैसे हम ऐप को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे ऐप्स में। अभी मैं ये धवल्स टीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रैच से ऐप को बनाने के लिए मैं यहाँ पे न्यू ऐप को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट ऐप को नाम दे देता हूँ धवल्स ऐप इस तरह से। और मुझे मोबाइल ऐप बनानी है तो यहाँ पे मैं मोबाइल में सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मैं 4 अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा को ले सकता हूँ मोबाइल ऐप को क्रिएट करने के लिए, या फिर मैं अपना खुद का CSV फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ। CSV फाइल जैसे कि एक्सेल फाइल होती है, इस तरह की CSV फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं और उसकी भी ऐप आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों गूगल शीट के बारे में, गूगल शीट को आपको कैसे इंटीग्रेट करना है इसके साथ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे ग्लाइड टेबल्स। ग्लाइड ऐप्स का खुद का एक डेटा सोर्स है जो काफ़ी फास्ट है और उसमें आप आसानी से काफ़ी तेज़ी से आप डेटा को मतलब एक्सेस करके आप ऐप को बना के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्लाइड ऐप्स को सिलेक्ट करके एक ऐप को क्रिएट करता हूँ। तो ग्लाइड ऐप्स मुझे एक डेमो ऐप क्रिएट करके दे देगा। दोस्तों इस तरह के इंटरफेस में मुझे ग्लाइड ऐप्स ने एक ऐप क्रिएट करके मुझे दी है। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो ये अपर वाला जो पेन है वो उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक ये है डेटा, फिर ये लेआउट है और फिर एक्शंस है। सबसे पहले डेटा, जो ऐप में जो इसने डेटा एंटर किया है वो उसने अपने आप उसने जनरेट करके दिया है। ग्लाइड ऐप्स ने वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके मुझे डेटा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी डेटा के उसने नेम्स लिखे हुए हैं। फिर अगर ये इन्वेंट्री ऐप है तो इसमें कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, इसके इमेजेस। फिर इसने इस डेटा को कैटेगराइज भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि ब्लॉक्स, क्लाउड्स, प्रिज्म्स, इस तरह से इसने अलग अलग कैटेगरी में डेटा को डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप कैटेगरीज भी देख सकते हैं कि किस तरह से डेटा को कैटेगराइज किया गया है।
फिर यूज़र्स, यानी कि अभी कौन सा पर्सन इस ऐप को यूज़ कर रहा है। इस तरह से ये सारी चीज़ें इसने डेटा में हमको दी है। फिर अभी मैं आपको लेआउट में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐप को इस तरह से इसने अपने आप डिज़ाइन बना के दी है। अगर दोस्तों ये डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आ रही तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्टाइल पेन देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह की इसने डिज़ाइन दी है हमें, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रिड, तो थोड़ी यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो गई। फिर अगर मुझे लिस्ट में रखना है तो इस तरह से लिस्ट आ गई। फिर टेबल में रखना है तो इस तरह से टेबल आ जाएगा। या फिर आप चेक लिस्ट रख सकते हैं, कैलेंडर रख सकते हैं। कानबान एक जापानीज़ एक सिस्टम है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल इसको कार्ड्स में ही रखता हूँ। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो दो हमको पेजेस दिए गए हैं, सबसे पहली है थिंग्स, दूसरी है कैटेगरीज। इस तरह से यहाँ पे हमको कैटेगरीज मिलती है। यहाँ पे दोस्तों एक थर्ड पेज हमको नहीं दिया गया है। यहाँ पे डेटा में भी एक थर्ड पेज था यूज़र्स का, वो हमें लेआउट में नहीं मिल रहा है। तो वो आप कैसे ऐड करेंगे? तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे नेविगेशन के साइड में यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उसमें आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे स्क्रीन फ्रॉम डेटा, यहाँ पे स्क्रीन फ्रॉम डेटा को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको यूज़र को क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यूज़र का पेज भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यूज़र का जो लोगो है वो पेंसिल का लोगो है। इसको मुझे चेंज करना है क्योंकि यूज़र्स के लिए पेंसिल का लोगो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेबल में आपको जाना है। यहाँ पे यूज़र्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, सोर्स में यूज़र और लेबल में भी यूज़र लिखा हुआ है। लेबल यानी कि ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है वो लेबल है। फिर मुझे लोगो को चेंज करना है तो यहाँ पे लोगो में जाना है। फिर ये जो पर्सन वाला लोगो है इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। इस तरह से आप ऐप को कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें भी आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं और यहाँ पे भी एक डेटा देख सकते हैं। अगर इसी पेज में आपको डेटा को एक्सेस करना है तो यहाँ पे डेटा को क्लिक कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो भी आपने डेटा को वहाँ पे किया था, यूज़ किया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अभी हम यूज़र के पेज में है तो उस यूज़र का डेटा आ रहा है। अगर मैं थिंग्स के पेज में जाऊँगा तो यहाँ पे मैं थिंग्स के पेज का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे नया डेटा को ऐड करना है, न्यू डेटा को, तो यहाँ पे ये न्यू रो लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे आप डेटा को ऐड कर सकते हैं। न्यू रो को सिलेक्ट कीजिए। फिर जैसे कि मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि स्काई, कोई भी आप डेटा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टॉक में 50 लिख देता हूँ। अगर मुझे इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो आप आपके कंप्यूटर से भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप इमेज का URL डाल सकते हैं, या फिर स्टॉक इमेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, कोई भी मैं स्काई की इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप स्काई की इमेज को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी ऐसे कॉपीराइट फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इमेज को डाउनलोड कर पा रहे हैं। और मुझे इसको कैटेगराइज अगर करना है तो यहाँ पे मैं इसको क्लाउड्स की कैटेगरी में डाल देता हूँ। इस तरह से क्लाउड्स की कैटेगरी में मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये क्लाउड्स की कैटेगरी में डेटा आ जाएगा। अभी मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ और यहाँ पे ये क्लाउड्स की कैटेगरी में ये एक डेटा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप कैटेगरीज में भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं अगर क्लाउड्स को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्लाउड्स की कैटेगरी में भी ये अलग अलग डेटा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डेटा इसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अगर यूज़र में मैंने आपको अभी दिखाया कि अभी मैं एक ही यूज़र हूँ क्योंकि मेरी ईमेल आईडी इसमें सेट है। आप अलग अलग यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको कुछ बेसिक्स इसमें बताए हैं कि कैसे आप ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको कुछ ऐसे इसमें सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। जैसे कि नेम ऑन आइकन, आप जो ये ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आपको आइकन को चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे आप कोई भी इस तरह से आइकन आप देख सकते हैं, या फिर आपको कस्टमाइज अगर आपको आइकन अपलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट ही आइकन रहने देते हैं, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ इसमें अपीयरेंस के बारे में दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे इसके कलर को चेंज करना है, जैसे मैं एक्सेंट कर देता हूँ। फिर ये जो ब्लू कलर है, इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे इसका लुक और भी एनहांस कर सकते हैं कि ये थोड़ा अच्छा दिखे ये आपका ऐप। फिर यहाँ पे कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, जैसे कि आप पब्लिक ऐप बनाना चाहते हैं कि यानी कि
जिससे भी आप लिंक शेयर करें वो सभी लोग ऐप को एक्सेस कर पाए, या फिर प्राइवेट एक्सेस देना चाहते हैं, यानी कि जिसका ईमेल आईडी आपके टीम मेंबर्स में सेट है वही लोग ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों एक काफ़ी और भी पावरफुल चीज़ है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है। तो दूसरे ऐप्स है जैसे कि ज़ैपियर, एक्सेल, इस तरह के अलग अलग ऐप्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये ऐप आपका काफ़ी पावरफुल बन जाता है। ये दोस्तों हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताया है। अभी अगर हमको इस ऐप को पब्लिश करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों आप पब्लिश का एक बटन देख सकते हैं, इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक कस्टमाइज्ड लिंक आपको मिल जाएगी। उस लिंक को आप यूज़ करके आपके टीम मेंबर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी आपके ऐप को यूज़ कर पाए। तो अभी यहाँ पे मैं पब्लिश के बटन को क्लिक करके ये जो ऐप है इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ऐप पब्लिश हो चुकी है। और यहाँ पे अगर ये जो लिंक है दोस्तों, अभी मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं नए टैब में ये लिंक ओपन होगी। तो यहाँ पे हमें ये ईमेल आईडी पूछेगा लॉगिन करने के लिए, मेरी ऐप में लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे जिस भी टीम मेंबर को हमने ऐड किया है उसकी ईमेल आईडी रजिस्टर की है, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ। और यहाँ पे कंटिन्यू को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, यानी कि एक मतलब OTP जैसा एक कोड आएगा आपके ईमेल आईडी में। तो आपके ईमेल आईडी को आपको ओपन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे जीमेल को ओपन करता हूँ। और यहाँ पे आप फर्स्ट ईमेल देख सकते हैं, जीमेल में ये फर्स्ट ईमेल आ चुका है। और यहाँ पे ये कोड भी लिखा हुआ है, उसको मैं अभी आपको क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे 92646 इस तरह का ये कोड है। और आप ऐप को डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ऐप डायरेक्टली ओपन करने का हमको ऑप्शन भी दे रहे हैं, और कोड से भी एक्सेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इस कोड को वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, 92646। यहाँ पे मैं इस कोड को डालता हूँ 92646, और मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। तो अभी ये जो मोबाइल ऐप है वो डेस्कटॉप स्क्रीन के हिसाब से हमको मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी मोबाइल ऐप है वो डेस्कटॉप स्क्रीन के हिसाब से यहाँ पे सेट की गई है ग्लाइड ऐप से। ये ग्लाइड ऐप ने खुद ही किया हुआ है। तो अगर मैं इसको मोबाइल में ओपन करूँगा तो वो मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थिंग्स है, फिर ये कैटेगरीज, फिर यूज़र्स, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने हमें दिया है मेनली डेस्कटॉप ऐप में। यूज़र्स में फ़िलहाल अभी ये कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पे हमें कस्टमाइज़ ये लिंक भी मिल जाएगी, आप लिंक भी यहाँ पे देख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको इसको मोबाइल में यूज़ करके दिखाता हूँ कि आप मोबाइल में किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पास वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसको मोबाइल ऐप में यूज़ करके दिखाता हूँ कि मोबाइल में इस ऐप को आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर लिंक को आपको पेस्ट कर देना है इस तरह से, और फिर गो को आपको क्लिक करना है। तो ये ऐप इस मोबाइल में ओपन हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस करना है, आपकी ईमेल आईडी को आपको डालना है। मैं मेरी ईमेल आईडी को डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू प्रेस कर देना है। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी एक कोड आ जाएगा आपके ईमेल में, उसमें आपको जाना है और उस कोड को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो अभी मैं जीमेल में से अपने कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस प्रोसेस को भी मैं थोड़ा तेज़ी से आपको दिखाऊंगा। और इस तरह से आपको साइन इन कर देना है जो हमने डेस्कटॉप में किया था। तो इस तरह से ये ऐप मोबाइल में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐप ओपन हो चुकी है। इस तरह से अलग अलग यहाँ पे पेजेस भी हमको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो ये 3 लाइन वाले आइकन्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अलग अलग पेजेस भी आपको नीचे डाउन में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं ये जो नीचे है इसको मैं अभी क्रॉस कर देता हूँ। ये थिंग्स, फिर कैटेगरीज, इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर यूज़र्स, अभी यहाँ पे यूज़र में दोस्तों हमको कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी ठीक से सेट नहीं किया है।
और दोस्तों इस ऐप को आपको अपने होम स्क्रीन में रखना है नॉर्मल मोबाइल ऐप की तरह। तो यहाँ पे आपको ये रेड एरो दिख रहा है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, और आपको शायद ये 3 डॉट भी हो सकते हैं। 3 डॉट आइकन को आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये इंस्टॉल ऐप आप डाउन में देख सकते हैं, एक इंस्टॉल ऐप की तरह एक इंस्टॉल ऐप दिया गया है, इसमें आपको क्लिक करना है। तो ये जो ऐप है वो इंस्टॉल होकर आपके होम स्क्रीन में आ जाएगी। फिर दोस्तों अभी मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ तो अभी यहाँ पे दोस्तों मेरे ये होम स्क्रीन में ये धवल्स यानी कि ऐप स्क्रीन में ये धवल्स ऐप करके आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ तो सीधा ये मेरा ऐप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं धवल्स ऐप, और यहाँ पे मेरा ये लोगो है और ये अभी ओपन हो जाएगा। हम जिस तरह से हम नॉर्मली ऐप को यूज़ करते हैं उस तरह से आप यहाँ पे भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेड विथ ग्लाइड यहाँ पे देख सकते हैं और इसने ऐप को ओपन कर दिया है। हाँ, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स के बारे में, ग्लाइड ऐप्स के बेसिक्स के बारे में बताया है। फ्यूचर वीडियोस में अभी और भी हम इसमें एडवांस कंसेप्ट्स में जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।